पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर सगुणवादी थे कि निर्गुणवादी? उनको किसी एक फ्रेम में नहीं कसा जा सकता कि वे सगुणवादी थे कि निर्गुणवादी थे, कि दोनों मानते थे कि दोनों नहीं मानते थे। उनकी एक साखी है, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे, तहाँ हमारा ध्यान। साहब कहते हैं सगुण की सेवा करो, सगुण भगवान की सेवा करो और निर्गुण भगवान को पहचानो, उसका ज्ञान पहले होना चाहिए। निर्गुण का करु ज्ञान। और जो मेरा ध्यान है वो सगुण निर्गुण से ऊपर है और वहाँ पहुँच करके ही समाधि लगती है। तो सेवा, ज्ञान और समाधि, तीन बातें आती हैं। साहब कहते हैं पहली बात, सरगुण की करी सेवा। सगुण का मतलब लोक मान्यता यह है कि जो रूप आकार वाला भगवान है उसे सगुण भगवान कहते हैं। रूप आकार वाला मतलब गदाधारी, चक्रधारी, पद्मधारी, शंखधारी, धनुर्धारी, बंसीधारी, कोई भी रूप आकार वाला, 4 हाथ वाला, 2 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, शेरा वाली, अनेक नाम हैं, इसे सगुण भगवान कहते हैं। सगुण आते ही सगुण भगवान के लिए दिमाग चला जाता है किसी मूर्ति, किसी मानवेतर मतलब मानव से अलग किसी दैवी कल्पना में। जब किसी आकार वाले भगवान में, मूर्ति में हम भगवान की कल्पना कर सकते हैं, तो क्या इतने लोग यहाँ बैठे हैं इनका कोई आकार नहीं है? जब हम मूर्ति में, पत्थर में, कागज में सगुण भगवान देख सकते हैं, तो ये देखो सगुण भगवान बैठा है, इसका तो आकार भी है, रूप भी है, ये चलते भी हैं, फिरते भी हैं, बोलते हैं, प्रेम देते हैं, सीख देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते और बताते हैं, ज़रूरत पड़ने पर भोजन, पानी, कपड़े, आवास सब कुछ देते हैं। और इन्हीं सगुण भगवानों ने समाज का निर्माण किया है। इन्हीं माताओं ने बच्चों को जन्म देकर, परवरिश करके, संस्कार दे करके पूरी दुनिया में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, नेता, अनेक लोगों की रचना की है। और इन्हीं देवियों के जन्म देने से ये संसार की व्यवस्था चल रही है। और इन्होंने ही एक से एक योग्य बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, विवेकानंद, राम, कृष्ण आदि महापुरुषों को जन्म दिया है। तो इनमें हम देवत्व क्यों नहीं देख पाते हैं? साहब कहते हैं इन प्राणियों में भगवान को देखो। जिस भगवान को हमने कभी देखा नहीं उस भगवान को पूजते हैं, और जिस भगवान को देखते हैं उससे नफरत करते हैं। जो भगवान खाता नहीं है उसको खिलाया जाता है, और जो भगवान खाता है उसके सामने से अधिकतम लोग देखते हैं कि रोटी छीन लेते हैं। घर में माता पिता हैं, उनके लिए घर में जगह नहीं मिल पाती है। आज ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, आगे कहें कि पीछे कहें, आगे तो नहीं कहना चाहिए। जो
वृद्धों की सेवा ना कर सके, माता पिता का जहाँ आदर ना हो सके, वो आगे कहाँ है। सगुण की सेवा करो। एक घर में पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा और पिताजी 4 सदस्य रहते थे। तो पति जो था सीधा साधा योग्य व्यक्ति था और उनकी जो गृहिणी थी तेज तर्रार थी। तो पिताजी की सेवा कुछ कर देती थी। एक दिन उसने कहा कि ये पिताजी दरवाजे पर बूढ़े बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, हमारे घर की शोभा बिगड़ती है। ऐसा करो कि इनके लिए पीछे गौशाले में जहाँ गायें बंधी रहती है वहाँ एक खाट डाल दो और किनारे घेर दिया जाएगा टाटी लगा करके, और वहाँ पड़े रहेंगे और यहाँ रहते हैं, थूकते हैं, खांसते हैं, अच्छा नहीं लगता है दरवाजे पर। तो पति ने कहा कि देखो पिताजी का ही घर है और उन्हीं का ये सब कमाया हुआ है और उनके लिए ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। कहाँ पे पिताजी को लेकर के रहो, मैं चलती हूँ यहाँ से। अब क्या करते, रहना तो था उनको पत्नी के साथ, जिंदगी गुजारनी थी। अंततः मानना पड़ा बात। पिताजी से कहे, पिताजी आपको यहाँ बच्चे परेशान करते होंगे और गाड़ी मोटर आती है, धूल गर्दा भी आता है बरामदे में, तो आपके लिए पीछे व्यवस्था कर देते हैं रहने के लिए। समझ रहे थे पिताजी, क्या करते, चुप रहे। ठीक है बेटा, जैसा मन हो वैसा करो। तो पीछे एक टाटी घेर दिए और वहाँ खाट डाल दिया गया, बगल में गाय रहती और वहीं पर वे रहते। तो रहने लगे। अब थाली में जब भोजन लेकर के जाती उनकी बहू, तो 1-2 दिन 4 दिन ले गई, उसके बाद अब भोजन ले जाने का मन नहीं होता। पति से कही कि देखो पिताजी के लिए कुम्हार के यहाँ से कह दो कि मिट्टी के प्याले बना दें और 1000 प्याले ऑर्डर दे दो, एक साथ आ जाएंगे। थाली में हमें भोजन देने का मन नहीं होता। खाते हैं जब वे, तो उनके आँख से नाक से पानी गिर जाता है, लार टपक जाती है और थाली मांजने का मन नहीं होता है। पति ने कहा कि ये बहुत अत्याचार हो जाएगा, पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा देखो मेरा घर है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी अगर मेरे साथ रहना है तो। ठीक है भाई, तुम्हारी आज्ञा है, मानना ही पड़ेगा। ऑर्डर दे दिया गया, 1000 मिट्टी के प्याले बन गए, आ गए। एक एक प्याले में एक एक बार भोजन दे दिया जाता। पिताजी खा करके पीछे कूड़ादान था, फेंक देते थे। उनका जो एक छोटा बच्चा था, अभी 7-8 साल का रहा होगा, बड़ा होनहार था। अपने दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार करना माँ का अच्छा नहीं लगा। बच्चे निर्मल मन के होते हैं, तो अब क्या करता, माता पिता को समझा नहीं सकता था। तो जो मिट्टी के प्याले जूठे खा करके पीछे फेंक दिए जाते थे, अब वो जब करीब 1 महीने हो गए तो वो बच्चा सारे जूठे प्याले घूर से बीन करके लाया और अपनी कोठरी में रखने लगा। लाइन से सब जमा दिया। एक दिन सफाई करते हुए उसकी माँ उस कोठरी में पहुँच गई और देखी कि ये जूठे प्याले यहाँ 30-40 पड़े हुए हैं। उसने बच्चे को बुलाया और डांटते हुए कहा कि तुम क्या कर रहे हो, एक गंदे जूठे प्याले घर में ला करके गंदगी फैला रहे हो। अरे तुम्हें प्याले चाहिए, खेलना है तो मंगा दिए जाएंगे दुकान से और कुम्हार के यहाँ से और प्याले आ जाएंगे। तब तक पिताजी आ गए, बच्चे के पिता। तो माँ ने अपने पति से शिकायत करते हुए बेटे की कहा कि देखो ये बच्चा कितना नासमझ है, जूठे प्याले ला करके घर में रखा है। तो पिता ने भी पूछा कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो, ये जूठे प्याले ला करके क्यों यहाँ रख रहे हो, कूड़ा कचड़ा। तब बच्चे ने कहा कि पिताजी देखिए, आप बड़े आदमी हैं, आपके पास धन है,
और आपके पिताजी बूढ़े हुए तो आप एक बार में ही ऑर्डर दे दिए, कुम्हार के यहाँ से 1000 प्याले बन करके आ गए। आप बूढ़े होंगे जब मैं जवान हूँ, कौन जाने मेरे पास इतने पैसे ना रहें, तब मैं कैसे ऑर्डर दूंगा। तो ये सारे जूठे प्याले आपके बुढ़ापे के लिए रिजर्व रहेंगे। इतना सुनते ही उसकी माँ के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई, मानो वो घबरा गई। और उसके पिता ने भी कहा कि देखो बच्चे के संस्कार बिगड़ रहे हैं और ये अभी से हमारे बुढ़ापे की तैयारी कर रहा है, कैसे हमारे साथ व्यवहार करना है ये सीख रहा है हम लोगों से। यही है सगुण भगवान की सेवा। हम बूढ़ों को देखकर नफरत करते हैं, अरे ये बदरूप, खोड़ल मुख लिए, झुकी हुई कमर लिए, पके बाल और सुंदर जिनका शरीर चेहरा नहीं। हम भी उसी रास्ते से गुजरेंगे, हमारे भी दिन वो दूर नहीं हैं जब कमर झुक जाएगी, दांत उखड़ जाएंगे, बाल उजले हो जाएंगे और हाथ कांपेगा, पैर लड़खड़ाएंगे और चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जवान लोग कभी इतराए ना और माता पिता बूढ़ों से घबराए ना। ज़माना बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। जो अभी पीछे 20 साल में बदलता था, आज वो 2 साल में बदल जाता है और आगे और फास्ट आएगा, और वो इतना तेज़ी से बदलेगा कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए हमारे बुढ़ापे तक कैसा समय आ सकता है, कितने फास्ट दिमाग के लोग आ जाएंगे, हमें तो जीते जी कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसलिए वे घबराएं ना कि बूढ़े माता पिता के साथ रहेंगे तो हमारी सुविधाओं में, ऐशो आराम में और मनमानीपन में असुविधा हो रही है। ये मनमानीपन ही तो सारा दुख का कारण है। इसलिए हम अपने घर वालों के साथ, माता पिता के साथ, बूढ़े बुजुर्गों के साथ, संतों गुरुजनों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करें, श्रद्धा और भक्ति को दिल में स्थान दें। केवल बुद्धिवाद से काम नहीं बनेगा, सरल बने, विनम्र बने। आत्मीयता, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करिए। यही है सगुण भगवान की सेवा करना। मंदिर में जाकर के 2 घंटे 3 घंटे पूजा कर लेना और फिर दुकान पर, घर में लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कौन सी पूजा हुई, कौन सी भक्ति हुई। आप मंदिर में पूजा ना करते कोई हर्जा नहीं था, लेकिन घर में जो लोग हैं, जिन जानवरों को आप पाल रखे हैं, अगर उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, उनको दुखों से नहीं बचा रहे हैं, तो आपकी पूजा कोई काम की नहीं है। इसलिए यही है सगुण सेवा। एक बूढ़ा था, बुढ़ापे में कमर झुक जाती है बहुत लोगों की, तो जा रहा था, कमर झुकी हुई थी तो नज़र अपने आप नीचे की तरफ हो जाती है। तो बीच में एक नौजवान मिला और नौजवानों को, बूढ़ों को देखकर मजाक सूझती है, साधुओं को देख कर के भी मजाक सूझती है। हम लोग भी कहीं निकलते हैं घूमने तो अगर नौजवान 2-3 मिल गए तो कुछ मजाक कर देते हैं, तो हम लोग भी हंस के चल देते हैं। तो वो बूढ़े को देख करके वो नौजवान मजाक किया, बाबा क्या खोज रहे हो। झुका था, कमर झुकी होने का नज़र ज़मीन पर पड़ती हुई नीचे ऐसे चल रहा था। बाबा क्या खोज रहे हो। बाबा ने कहा, बेटा जवानी खोज रहा हूँ। सबकी जवानी एक दिन खो जाएगी और फिर बुढ़ापे में खोजने पर भी सोटा डंडा और दीपक जला करके खोजो, जवानी कहाँ गई, मिलेगी। तो और आगे बढ़े, फिर 2 जवान मिले और जब शरीर झुक जाता है तो अकड़ जाता है। तो उसने कहा कि बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो। धनुष जैसे हो गया था। तो उसने कहा कि बेटा ये बिना पैसे की मिल जाता है
अगर जीवित रहोगे तो तुम्हें भी धनुष मिल जाएगा, हम सबको भी धनुष मिलेगा। इसलिए सरल रहें, विनम्र रहें, सेवापरायण बन के रहें, अपने दिल में थोड़ा सा दर्द भाव रखें। जो दूसरों की सेवा करता है उसकी स्वयं की सेवा होती है, जो दूसरों को खिलाता है उसको स्वयं को भोजन मिलता है, जो दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं दुख मिलता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं सरगुण की कर सेवा, सगुण भगवान की सेवा करो। जो आप जानवर पाल रखे हैं उनको भी समय से चारा दो, पानी दो, धूप अगर है तो उनको छाया दो, ठंडी लग रही है तो उससे भी रक्षा करिए, मच्छरों से भी बचाइए। हम लोग अपने लिए कितनी सुविधाएं, लेटेस्ट सुविधाएं, एक से एक आधुनिक सुविधाएं अपने अपने घरों में सजा रखे हैं, और उन जानवरों के लिए वैसे ही धूप, गर्मी, ठंडी, कीचड़, वर्षा में बंधे हैं। वे बेचारे लाचार हैं, दीन हैं, बोल नहीं सकते। उन पर हम दया करके, और हमारी जिम्मेदारी भी है, पाले हैं अगर तो, जिन पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ भी किसी को दुख ना दें। खान पान में पवित्रता होनी चाहिए, किसी के घर में अंडा, मांस, मछली, शराब आदि का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये राक्षसी आहार हैं, आहार नहीं कहेंगे इसे, ये मानवता के विपरीत हैं। जानवर खाना, बकरी और मुर्गी चबाना, भैंसे खाना। एक आपने सुना होगा, आचार्य प्रशांत जी एक विद्वान हैं, JNU विश्वविद्यालय दिल्ली के, बहुत अच्छा बोलते हैं। वो वर्तमान समाज के लिए इतना बढ़िया बोलते हैं, उनके विचार क्या पूछना। तो इस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि कैसा आदमी है, एक तरफ पढ़ा लिखा है, एक तरफ अपने को धरती का सिरमौर प्राणी कहता है, और दूसरी तरफ इतनी भी अकल नहीं है कि वो जानवर खाता है, मुर्दा खाता है। मांस क्या है? किसी मुर्दे के ही शरीर का टुकड़ा तो है ना। जिस शरीर में नाना विकृतियाँ, गंदगी भरी हुई है, उस अनेकों प्रकार की गंदगी, एक गंदगी उसके शरीर से निकल करके आपके ऊपर पड़ जाए तो आप घिनघिनाएंगे, नहाना चाहेंगे और उसको भला बुरा कहेंगे, और उसी शरीर को आदमी खाता है। इसलिए ऐसी चीज़ों के सेवन से सदैव बचें। आपके भोजन में पवित्रता होनी चाहिए। दाल, भात, सब्जी, रोटी, दूध, दही, घी, मेवे और फल, दलहन, तिलहन, अनेक प्रकार की चीज़ें प्रत्येक मौसम में आपके लिए इस देश में कम से कम 2 दर्जन प्रकार के फल उपलब्ध हैं। और जहाँ जो चीज़ें नहीं होती हैं, ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से दूसरी क्षेत्रों से आ जाती हैं। इतनी सुविधाएं होने के बाद ऐसी हिंसक चीज़ें खाना बहुत गलत है। ये निर्दयता, क्रूरता, कठोरता, अमानवता और हिंसा से मिलती हैं। हम हिंसक ना बने, दयालु बने, पवित्र आहारी बने। तो मैं कह रहा था कि सगुण भगवान को पहचानो। सगुण भगवान ये सब मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करके जहाँ तक बन सके सबकी सेवा करें। ना सेवा कर सके आप किसकी सेवा करेंगे? आप किसी को दुख मत दीजिए, बस मानो सबकी सेवा हो गई। और अगली बात है निर्गुण का करु ज्ञान। निर्गुण, निर्गुण का मतलब हमारी परंपरा में माना गया है, हिंदू समाज यही मानता है कि कबीर साहब निर्गुणवादी हैं। तो निर्गुण लोग ये मानते हैं कि जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जो कोई आकार नहीं है, उस निर्गुण भगवान को लोग ऊपर देखते हैं, आकाश में ऊपर हाथ उठाते हैं, वो भगवान ऊपर बैठा है, वो निर्गुण भगवान है। निर्गुण भगवान दिखता नहीं है, वो ऊपर नहीं है। निर्गुण भगवान आप खुद हैं। ये शरीर सगुण है, शरीर में आप रह रहे हैं, इसलिए आपके साथ सुंदर व्यवहार, हमारे साथ सुंदर व्यवहार होना चाहिए। ये सगुण है। और आत्मा सबके अंदर बैठा है। आत्मा दिखता है कहीं?
वही निर्गुण भगवान है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। उसका ज्ञान कहाँ से होगा? कोई प्रोफेसर साहब बताएंगे? कोई स्कूल में ये बात नहीं बताई जाती है। आत्मज्ञान के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा परिचय हमें बताया जाता है। आज यही तो विडंबना है। हम दुनिया को बहुत जान गए, इतना जान गए कि वो जानना ही हमारे दुख का कारण बन गया है। और जिससे शांति, निश्चिंतता, प्रसन्नता, निर्भयता मिलती है वह है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान हम प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। जो सुनाते हैं तो हम सुनने की चेष्टा नहीं करते, और सुनाने वाले भी दुर्लभ हैं। ऐसी बातें कितने लोग सुनाने वाले मिलेंगे, आत्मज्ञान की बातें। इसलिए निर्गुण का करु ज्ञान। निर्गुण ब्रह्म है, वो आत्मा है। सबके अंदर वो निर्गुण ब्रह्म बैठा हुआ है। घट घट में जो रम रहा है सोई तेरा मेरा राम। कबीर साहब से किसी ने पूछा, आप राम राम बहुत कहते हैं, आपका राम क्या है? साहब ने कहा है कबीर, ये हरि के बूता राम रमेते कुकरी के पूता। साहब का तो सब बात का जवाब होता था। अरे तुम राम के बारे में पूछ रहे हो, राम तो कुत्ते के बच्चे में भी समाया हुआ है। हर प्राणी में राम रमा हुआ है। राम मतलब जो रमा हुआ हो, आत्मा सबके दिलों में वो समाया हुआ है। वही राम, वही आत्मा जब शरीर से निकल जाता है तब शरीर की क्या दशा होती है? तब उसे कहते हैं शव। और आत्मा है तब वह है शिव। शिव और शव। शिव निकल गया शरीर से तो बचा क्या? शव। और शव किसे कहते हैं? मुर्दा को, लाश को। तो आप शिव को पहचानें। शिव आप खुद हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। इसलिए हमारे पास वो तत्व है जिसको पा करके हम निश्चिंत और आनंदित हो सकते हैं, लेकिन हमें खुद को पता नहीं है। सबके अंदर वो बैठा आत्मा है। जब वही निकल गया तब यह शरीर बेकाम हो जाता है। कितना सुंदर हष्टपुष्ट नौजवान और बलवान, पहलवान, विद्वान, बुद्धिमान हो, लेकिन वही राम, वही आत्मा, वही जीव, वही सोल, वही ब्रह्म निकल गया। तो एक व्यापारी था, घोड़े का व्यापारी, घोड़ा बेचता था, राजघरानों में जा कर के बेचता। तो एक राजा के पास आया और कहा कि राजन, हमारे पास घोड़ा है, आप खरीद लीजिए। कहे हाँ ठीक है, हमें ज़रूरत है घोड़े की, बताओ कितने का तुम्हारा घोड़ा है? कहा हुजूर 50,000 रुपये। कहा यार बहुत महंगा घोड़ा है, कुछ कम करो। ठीक है हुजूर कम कर देंगे। कितने में दोगे? कहे 2 रुपये में दे देंगे। कह अरे 50,000 का घोड़ा तुम 2 रुपये में दे दोगे? कहे हाँ हुजूर दे देंगे, उसमें एक थोड़ी सी कमी है। कहे क्या कमी है? कहा बहुत छोटी सी कमी है। बताओ तो क्या कमी है? कहा उसमें जीव नहीं है। कहे अरे यार जीव नहीं है तो क्या हम लाश खरीदेंगे? जीव भर नहीं। जीव कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा कि इतना बड़ा कि इतना बड़ा, कह नहीं सकते कितना बड़ा। और वही नहीं है तो इतना बड़ा शरीर, चाहे हाथी का हो, चाहे घोड़े का हो, चाहे आदमी का हो, वो बेकार। जैसे शरीर से वो राम, वो शिव, वो जीव निकला, तब फिर ले चलो करते भाई, कोई नहीं उसको रख पाता। फिर उसे कोई माँ नहीं कहता, कोई पिता नहीं कहता, कोई भाई नहीं कहता, कोई पति या पत्नी नहीं कहता। फिर तो कहते हैं भाई मिट्टी पड़ी है, ले चलो, अब तो ये खराब होनी है जितना रहेगी यहाँ। ये है हमारी ज़िंदगी की हकीकत। इस हकीकत से लोग अपरिचित बने रहते हैं ज़िंदगी भर। कहीं ऐसी घटना घट गई, किसी का शरीर छूट गया, तो लोग बच्चों को दूर रखते हैं। अरे बच्चे घबरा जाएंगे देख करके।
अरे बच्चों को हाथ पकड़ करके ले जा करके दिखाओ कि बेटे जिंदगी की वास्तविकता है, एक दिन मेरे ऊपर ये घटना घटेगी, एक दिन तेरे ऊपर ये घटना घटेगी, तू इन सच्चाइयों से अपने मुख को मोड़ मत, चल सच्चाई को देख अपनी आँखों से और अपने दिल जिगर को मजबूत बना। कब तक हम आँखें छिपाते रहेंगे सच्चाई से? इसलिए सत्य को समझें, वो निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करें। निर्गुण सबके अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है, आत्मज्ञान। प्यारे आत्म से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसने आत्मा को नहीं जाना वो क्या खाक जाना दुनिया को? जो दुनिया छूटने वाली है, नीति में कहा गया है, जो स्थिर वस्तु को छोड़ दिया उसके पास ना स्थिर रह गई ना अनस्थिर रह गई। वो दुनिया की मायावी चीज़ों से प्रेम किया, मायावी चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। और जो नित्य वस्तु आत्मा है उसको समझा नहीं तो अपने उसको स्वयं छोड़ दिया, तो दोनों तरफ से चला गया। इसलिए दुनिया की चीज़ों के साथ बस थोड़ा सा उपयोग का व्यवहार करो, जीवन गुजर के लिए, व्यवहार के लिए। खास आपके लिए आपकी शांति, ये आपकी मूल चीज़ है, इसलिए इधर मन को लगाना चाहिए। जैसे आप घर में हो, छोटा सा घर, गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, जिस घर में रहता था एक दूसरे व्यक्ति आए और कहे कि भाई तुम्हारे घर के लक्षणों से कुछ अलग महसूस हो रहा है, ऐसा करो इस ज़मीन को खोदो तो ज़रा। जिस कमरे में वो रह रहा था उसी कमरे के लिए कहे इस ज़मीन को खोदो। खोदा गया तो वहाँ पर असरफियों से भरा हुआ एक बड़ा सा कलश निकला और कहा कि लो ये धन, खूब अब आराम की ज़िंदगी जियो। अभी तक वो बड़ी तंगी से, बड़ी गरीबी लाचारी की ज़िंदगी जी रहा था, एक एक पैसे के लिए मोहताज था। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि ये धन खोदो और उपयोग करो, तो वो धन क्या अपने पास से दिया? अपने पास से नहीं दिया ना, उसी का धन उसे बताया। लेकिन वो अपने पास से न देते हुए भी मानो अपने पास से दिया, क्योंकि उसका, उस व्यक्ति का धन होते हुए भी मानो उसका नहीं था, क्योंकि जानता नहीं था। था उसी का, लेकिन न जानने के कारण कितनी असमर्थता, अभाव की ज़िंदगी जी रहा था, तो नहीं के समान था, ऐसे ही मर जाता गरीबी में। लेकिन वो बताया मानो अपने पास से दिया। इसी प्रकार ये संतों का काम है। आपका आत्मज्ञान आपके पास है, संत जन आपको उसे ही बताते हैं। आपका अपना होते हुए भी आत्मधन न मालूम होने के कारण हम दर दर की ठोकरें खाते हुए केवल जिंदगी भर भटकते रह जाते हैं और असंतोष, अभाव, दुख, तकलीफ, मानसिक व्यथा में जलते रह जाते हैं। लेकिन एक जब संत आते हैं और वे निर्णय करके, विवेक पूर्वक समझा करके बताते हैं कि देखो ये हाथ अपने आप में सक्षम नहीं है, हाथ को चलाने वाला कोई एक ड्राइवर है। जैसे गाड़ी अपने आप नहीं चलती है, गाड़ी को चलाने वाला कोई ड्राइवर होता है। ये घर है, इतना बड़ा घर है, इस घर को अपनी सौंदर्यता और अपनी मजबूती की खुशी नहीं है, आपको खुशी है। इसी तरह इस शरीर के रूप, सौंदर्य, बल, मजबूती, बुद्धि और कला का गर्व किसे होता है? आपको होता है। और वो आप या मैं कौन हूँ? वही आत्मा है। यही संत जन बताते हैं। इसलिए हमें उस आत्म तत्व को समझना है। सद्गुरु कबीर कहते हैं निर्गुण का करु ज्ञान। वही आत्मा जो दिखाई नहीं देता है वही निर्गुण भगवान है। वो आँखों से देखने की चीज़ थोड़े है। इसीलिए उसे कहा गया इंद्रियातीत, जो इंद्रियों से ना दिखे। इसलिए हमें उस आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को समझना चाहिए। आगे सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। हर इंसान को इन सगुण दिखने वाले प्राणी पदार्थों से और ना दिखने वाले आत्मा से अपने मन को समेट करके
सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ना चाहिए। आप ध्यान में बैठिए, सबको ध्यान करना चाहिए रोज़। लेकिन ध्यान तब तक आप नहीं सही ढंग से कर सकेंगे जब तक संत साधक या निष्काम पुरुष, कोई ज्ञानी पुरुष के पास जा कर के कुछ जीवन की जो आध्यात्मिक कला नहीं सीखेंगे। एक कपड़ा सिलने के लिए एक दर्जी के पास जाकर कुछ दिन सीखना पड़ता है। एक मकान बनाने के लिए किसी राजगीर के पास सीखना पड़ता है। एक कोर्ट में कुछ वकालत करना है तो किसी वकील से सीखना पड़ता है। और जो आत्मज्ञान इतना सूक्ष्म विषय है उसको बिना किसी संत, बिना किसी साधक के, बिना किसी ज्ञानी पुरुष के पास बैठे आप ऐसे ही काखा गा कैसे सीख पाएंगे? ये स्थूल देवी देवता, मूर्ति, पत्थर, पेड़, पहाड़ पूज करके वो ज्ञान नहीं मिलता है। वहाँ से कुछ मिलता ही नहीं है। अपनी तरफ से करके संतोष कर लीजिए। जैसे एक व्यक्ति को प्रतिदिन 500 रुपये की ज़रूरत है, अगर वो 2 रुपये रोज़ कमाता है तो क्या उससे गुजारा हो जाएगा? बताइए। 500 रुपये उसका खर्चा है परिवार का और कमाई 2 रुपये की है तो काम नहीं चलेगा ना। इसी प्रकार सगुण उपासना, जो जड़ उपासना है, तीर्थों में जाना, मंदिर मस्जिद में जाना, गया प्रयाग जाना आदि 2 रुपया का लाभ है। लाभ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, लाभ है। वहाँ से भी संतोष थोड़ा मिलता है, मानसिक क्षणिक संतोष मिल जाएगा। और आपका मन थोड़ा जो कल्पना लोक में, बाहर या दुनिया के मायावी चीज़ों में, अभद्रता, अशिष्टता में भटक रहा था कि आप कुछ खटकर्म कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ संतोष मिलेगा। लेकिन बस उतना ही कि एक तरफ 500 रुपये की ज़रूरत है, कमाई 2 रुपया की हो रही है। आपको भी 500 नहीं 600 कमाना चाहिए, एडवांस कुछ कमाई होनी चाहिए। और वो कमाई तब होगी जब सत्संग में जाएंगे। इसीलिए कहा गया है, संगति कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। तो सत्संग में जाए और तब ये बात समझ में आएगी। तो साधक को बैठना चाहिए रोज़। आप शरीर के लिए 24 घंटे होते हैं ना, दिन और रात में, कितना समय मेहनत करते हैं शरीर गुजर बसर और निर्वाह के लिए। सुबह से उठे तो शरीर जहाँ रहता है उस मकान की सफाई किए, इस शरीर की सफाई किए, स्नान किए, शौच आदि गए, कपड़े धोए और फिर शरीर के खाने पीने की व्यवस्था में मेहनत, धंधा, दुकान, व्यापार, नौकरी में लग गए। और फिर घर में आए, शरीर को आराम दिए थोड़ा, और फिर खाए पिए, और फिर टीवी आदि शरीर के इंद्रियों को थोड़ा सा संतोष दिए, थोड़ा मनोरंजन करके, और अनेक काम शरीर के लिए किए। आत्मा के लिए क्या किए? और जिंदगी हमारी 2 चीज़ों से है, जड़ और चेतन। जड़ शरीर के लिए हमने अधिक समय लगाया, अधिकतम। आत्मा के लिए कितना समय दिया? 2 पैर होते हैं, एक पैर टूट जाए हमारा तो एक पैर से कितना चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। इसलिए जिंदगी हमारी 2 चीज़ से बनी है, जड़ और चेतन से। इसीलिए दुनिया कहा गया है। दुनिया में 2 ही चीज़ है, जड़ और चेतन। कोई तिनिया कहता है क्या? दुनिया ही तो कहते हैं। आत्मा और अनात्मा, जड़ और चेतन, जीव और जगत, प्रकृति और पुरुष। तो आत्मज्ञान के लिए सबको एकाग्र होकर के बैठना चाहिए। लेकिन उसकी पूर्व तैयारी सत्संग में संतों से मिलती है और सदग्रंथ पढ़ करके। आज देखो विज्ञान ने व्यवस्था कर रखी है, सबके हाथ में मोबाइल है। और लेटेस्ट जो वर्तमान के नौजवान कल्चर है और पीढ़ी है, इनके पास तो और एडवांस मोबाइल है। इन बच्चों को इन चीज़ों का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मोबाइल से करो। सदगुरु अभिलाष साहिब जी के विचार मोबाइल में खूब आप यूट्यूब में देख सकते हैं। हमारा भी एक चैनल है कबीर आश्रम कौशाम्बी के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, यहाँ के विचार भी हम डालेंगे और डल रहे हैं कल परसों से। आप देखिए, सुनिए। आपको विज्ञान की सुविधा लेकर के शांति और निश्चिंतता की भी कमाई करना चाहिए। इसलिए इस साधना सत्संग इकट्ठे होने का मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ आध्यात्मिक एनर्जी आवे। और यह एनर्जी केवल
हमारे कह देने से आप केवल कुतूहल में नहीं, आपके लिए होगा। आपके घर को, धन को, रुपए को, पैसे को तो आपके परिवार के लोग बंटवा लेंगे, ले लेंगे, लेकिन आप जो आध्यात्मिक कमाई करेंगे उसका आनंद हर क्षण, अकेले में, भीड़ में, घर में, बाहर में, और सोते और जागते आप अनुभव करेंगे। इसलिए उस आत्म आनंद प्राप्त करने के लिए सभी नर नारियों को सत्संग में जाना चाहिए और ये ज्ञान प्राप्त करके सगुण निर्गुण के साथ आत्म स्थिति का काम करना चाहिए। और ये काम जब करेंगे तब होगा, और इसके लिए शौक़ होना चाहिए। सब लोग शौक़ से अपने जीवन को सुखमय बनाने की दिशा में आगे बढ़ें और जीवन का कल्याण करें। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज 3-4 दिनों से आप लोग बराबर बड़े प्रेम और उत्साह के साथ इस हमारी सभा में आते रहे और सुनते रहे संतों के विचार, और हम लोग अनेक ढंग से अनेक विषयों में सुनाते रहे। कदाचित कहीं हमारे कहने सुनने में कोई चूक हो गई हो, किसी बात से किसी को ठेस लगी हो, तो कृपया क्षमा करेंगे। आप लोग कोई दुख ना मानेंगे, जो अच्छा लगा हो उसको स्वीकार लीजिएगा। बस आप सबको सादर नमन करते हुए साहे बंदगी साहे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।